कल हम चर्चा कर रहे थे श्री हरेराम बाबा अपने सिद्ध गुरु के आदेश से राजस्थान श्री गंगापुर में, गंगापुर सिटी में विराजमान आयुर्वेदाचार्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, उनकी शरण में आए। ये बात हमने स्वयं पूज्य श्री हरिराम बाबा के मुखारविंद से सुनी हुई बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने उन्हें विरक्त वेश दिया, नाम रखा रामदास, और उनको साधन की आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? साधन करने की आज्ञा दी। तो 24 घंटे में 4 घंटे विश्राम का समय दिया, 20 घंटे साधन। कितने घंटे साधन? 20 घंटे साधन और 4 घंटे विश्राम। 8 बजे रात को सो जाना और 12 बजे रात को उठकर स्नान करके भजन की आसन पर बैठ जाना। तो कहते थे कि गुरुजी ने हमको 2 गुदड़ी दी थी। एक गुदड़ी उनके कपड़ों की थी, बनाई हुई पुराने कपड़ों की, वो बिछा लेते थे, एक गुदड़ी ओढ़ लेते थे। और उन गुदड़ियों में से एक गुदड़ी बाबा ने हमको दे दी, उसमें से जो उनके गुरुजी ने उनको हमारे पास रखी है, उनकी सुरक्षित गुदड़ी पुराने कपड़ों की। एक तो उन्हीं के संग चली गई, एक हमको मिल गई। तो गुदड़ी ओढ़ लेते थे। कंबल कहाँ से आवे? टाट बिछा लिया, गुदड़ी ओढ़ लिया। तो रात्रि को 12 बजे, 12:30 बजे भजन के आसन पर बैठ जाते और सवेरे 8 बजे मंदिर की आरती होती थी। 8 बजे उठ के खड़े होते थे एक आसन से। 12 बजे रात से कितने बजे तक? सवेरे 8 बजे तक। कितना घंटा हुआ? 12 घंटा हो गया है? 8 घंटा। हम गणित पढ़े नहीं हैं और दिमाग भी लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, 12, 8, 20 हैं, 8 घंटा। तो 8 घंटा ये भजन। और इसके बाद गुरुजी का आदेश था, गौशाला में सारा गोबर तुमको फेंकना, झाड़ू लगाना। तो गौशाला और पूरे स्थान में ऊपर नीचे सब जगह सफाई, झाड़ू लगाना। गुरुजी के वस्त्र, गुरुजी के कक्ष को स्वच्छ करना। और फिर पुनः स्नान करके मंत्राज का जप करना। तब तक प्रसाद का समय हो जाता था, तो भोजन करो। और भोजन करने के बाद फिर मानस जी का पाठ करो, थोड़ी देर कीर्तन करो, और फिर स्नान करके फिर भजन में लग जाओ, और फिर 8 बजे सो जाओ। 24 घंटे में एक समय प्रसाद, और शाम को 7 बजे दूध 1 गिलास, बस। और कहते थे दिन में तो कभी सोए ही नहीं। गुरुजी कहते दिन में अधिक से अधिक समय शरीर से सेवा करो, और सेवा करते समय भी निरंतर जिह्वा में नाम चलना चाहिए। आधे क्षण के लिए भी नाम से विमुख नहीं होना। तो निरंतर नाम जप करते हुए शरीर से सेवा, सारे बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, गैया का गोबर उठाना, और गुरु महाराज के वस्त्र और उनकी सेवा करना। इस तरह से उन्होंने साधन किया। और वह अभ्यास अब पिछली छोड़, बीच की कुधर रगड़। इसका मतलब है अगली अवस्था जो बचपन की अवस्था है उसको छोड़ दो, वो तो प्रमाद में चलेगी, समझ में नहीं आया, खेल कूद करके चली गई। अब पिछली छोड़, बुढ़ापा आएगा, उसको भी पता नहीं आएगा कि नहीं भी आएगा, उसको भी जाने दो, छोड़ो। बीच की जो युवावस्था है उसको धर रगड़ो, उसको साधन में लगा दो। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जैसे मनुष्य सरकारी नौकरी करता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, जो भी जितना समय उसको है ड्यूटी करता है,
और जब रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसकी पेंशन बंध जाती है। तो पेंशन के सहारे वो अपना आराम से खर्च चला लेता, उसको किसी का मुखापेक्षी नहीं, भले पुत्र सेवा करें तो उसको अपेक्षा नहीं रहती कि बच्चे हमको कुछ दें या कोई हमारा इष्ट मित्र हमको हमारी कोई सहायता करे, ये अपेक्षा उसको नहीं होती है, क्योंकि वह अपनी पेंशन से अपना प्रसन्नतापूर्वक गुजारा कर लेता है। तो महाराज जी कहते थे कि युवावस्था में साधन कर लेना चाहिए, और जो युवावस्था में साधन कर लेते हैं, राम जी वृद्धावस्था में उनकी पेंशन बांध देते हैं, भजन की पेंशन। ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वे पड़े पड़े भी भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनका बुढ़ापा दुखद नहीं होता है। आहा, देखो राम नाम की कैसी महिमा है। अपने मलुक पीठ के अनन्य निष्ठावान सेवक सत्य प्रकाश जी मिश्र, कानपुर वाले बूढ़े मिश्रा जी, सत्य प्रकाश जी नाम था ना कि सत्यव्रत है, श्री सत्य प्रकाश जी मिश्र खूब राम नाम का जप करते थे, खूब। और जहां कहीं कथाओं में पहुंचते तो बार बार यही कहते थे कि राम नाम की कोई महिमा सुनाओ। और कानपुर में कथा हुई तो बोले महाराज हमारी बिरादरी की कथा सुनाना। हम समझे नहीं, आपकी बिरादरी कौन सी? बोले हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही था, तो हमारे पुरखा हैं अजामिल, इसी कानपुर क्षेत्र का ही था अजामिल, तो हमारे पुरखा की कथा बढ़िया से सुनाना। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सप्ताह कथा थी, तुम लोग थे कोई नहीं थे, 3 दिन में अजामिल उपाख्यान हुआ था वहाँ, 3 दिन कथा हुई अजामिल की। खूब राम नाम का जप करते थे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि राम नाम का प्रभाव। अभी 3-4 दिन पहले वे हॉस्पिटल में थे, तो हमसे बात करनी चाहिए, हमसे बात कराई गई हॉस्पिटल से, उनकी दूरभाष के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। तो हमसे बात हुई तो ICCU कहते, क्या कहते हो हैं, ICU, उसमें भर्ती थे वो, सघन चिकित्सा। लेकिन जैसे ही फोन पर बात हुई तो बड़े जोर से हंसे, बहुत देर तक तो हंसते ही रहे, बहुत हंसे। और हंस करके उन्होंने कहा महाराज जी निरंतर राम नाम का जप चल रहा है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है। फिर हंसने लगे, बोले पूरी वृत्ति श्री राम नाम में समर्पित हो गई है, इतना सुख मिल रहा है हम कह नहीं सकते। निरंतर राम नाम चल रहा है, निरंतर राम नाम चल रहा है। अपने स्वास्थ्य संबंधी एक वाक्य भी उन्होंने नहीं कहा। और फिर रोने लगे, हंस हंस करके रोने लगे। बोले महाराज जी आपकी इतनी कृपा है, आपने ऐसा भगवान के नाम को की महिमा को सुना दिया कि अब हमें कुछ सुहाता ही नहीं। कोई मिलने जुलने वाले भी गए तो सबको एक ही संकेत किया, केवल राम नाम का आश्रय लो। और कल उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमको अब यहाँ से हटा लो, काशी ले चलो। लेकिन चिकित्सक कहाँ छोड़ते हैं महाराज, नहीं छोड़ा। और राम राम का स्मरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग, प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने राम नाम का उच्चारण करते हुए देह त्याग किया। और राम नाम की महिमा से इस कराल कलिकाल में भगवान की सन्निधि में प्रस्थान किया। कल रात की ही घटना है। हम उन राम नामानुरागी कानपुर वाले नामनिष्ठ श्री मिश्रा जी को वंदन करते हैं।